नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की, जो माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का विशेष महत्व है, खासकर संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए। आइए जानें अहोई अष्टमी व्रत की कथा, पूजा विधि और इसके पीछे छिपे आस्था के भाव। अष्टमी तिथि की शुरुआत गुरुवार 24 अक्टूबर रात 1:18 पर। अष्टमी तिथि का समापन शुक्रवार 25 अक्टूबर को रात 1:58 पर। अष्टमी का व्रत उदय तिथि को देखते हुए अहोई अष्टमी का व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 6:59 तक का है। तारों को देखने का समय तारा उदय समय शाम 6:06 से है। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय रात्रि 11:55 तक। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत करते हुए शाम के वक्त अहोई माता और स्याहू माता की पूजा करने और कथा का पाठ करने के बाद तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है। अहोई माता पूजा सामग्री लिस्ट ये है। अहोई माता का चित्र, श्रृंगार का सामान जैसे काजल, बिंदी, चूड़ी, लाल चुनरी आदि। जल का कलश, गंगाजल, करवा, फूल, धूप बत्ती, दीपक, गाय का घी, रोली, कलावा, अक्षत, सूखा आटा चौक के लिए, गाय का दूध। अहोई माता कौन है? अहोई माता को मां पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दुष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई साही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक रूप में देखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उसकी एक बेटी थी जिसका विवाह हो चुका था। दिवाली के दिन वह मायके आई थी। दिवाली के अवसर पर घर और आंगन को साफ सुथरा करने के लिए जंगल से मिट्टी लाने चली गईं, उनके साथ उनकी ननद भी थी। जंगल में साहूकार की बेटी जिस जगह पर मिट्टी खोद रही थी, वहां पर स्याहू यानी साही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू दुखी हो गई। उसने गुस्से में साहूकार की बेटी से कहा कि तुम्हारी कोख बांध दूंगी। उसकी बात सुनकर साहूकार की बेटी डर जाती है और वह अपनी सभी भाभी से एक एक करके कहती है कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी इसके लिए तैयार होती है। इस घटना के कुछ समय बाद जब उसकी छोटी भाभी के बच्चे होते हैं तो वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। ऐसे करके उसके 7 संतानों की मृत्यु हो जाती है। तब उसने एक पंडित से घटना बताई और उपाय पूछा। पंडित ने कहा कि एक सुनहरी गाय की सेवा करो। पंडित के सुझाव के अनुसार ही वह एक सुनहरी गाय की सेवा करती है। वह गाय उससे खुश हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में दोनों थक गए तो एक जगह आराम करने लगते हैं और सो जाते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की आंख खुलती है तो वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा होता है। तभी वह उस सांप को मार देती है। इतने समय में ही गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है। वहां पर खून देखकर वह क्रोधित हो जाती है। उसे लगता है कि साहूकार की छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार डाला है। इस पर वह उसे चोंच से मारने लगती है। इस पर छोटी बहू उससे कहती है कि उसने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये बात सुनकर वह खुश हो जाती है। छोटी बहू और सुनहरी गाय के उद्देश्य को जानकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को स्याहू के पास लेकर जाती है। साहूकार की छोटी बहू के काम से स्याहू प्रसन्न होती है। वह उसे 7 बेटे और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है।
स्याहू के आशीर्वाद से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं और समय पर उनकी शादी होती है। इस प्रकार से साहूकार की छोटी बहू 7 बेटे और 7 बहुओं को पाकर खुश हो जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद इस कथा को पढ़ते हैं। अहोई माता से संतान एवं उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। अहोई अष्टमी पर महिलाएं भूलकर भी न करें ये 6 काम, मानते हैं बेहद अशुभ। 1 अहोई अष्टमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 अहोई अष्टमी के दिन मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए। जितना हो सके खुद को सकारात्मक रखें। घर परिवार में किसी के साथ विवाद न करें। अपनी संतान को भी अपशब्द न बोलें। 3 अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं मिट्टी से संबंधित कामकाज भी न करें, जैसे मिट्टी खोदना आदि। 4 अहोई अष्टमी के दिन चाकू, कैंची, सुई आदि से संबंधित काम भी नहीं करने चाहिए। इस दिन सब्जी भी नहीं काटनी चाहिए। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए और आप अहोई माता की पूजा कर लें, इसके बाद ही खाना पकाना चाहिए। 5 अहोई अष्टमी के दिन यदि गाय आपके द्वार पर आ जाए तो उसे मारकर भगाएं नहीं, बल्कि उसे गुड़ रोटी खिलाकर और चारा देकर प्रणाम करें। 6 अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं और पुरुष दोनों को ही दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन न करें। तारे के दर्शन करने बाद भोजन करें और उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। साथ ही व्रती महिलाओं को सास ससुर से कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए। उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए।